तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए और इसे आते जाते कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। ये नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन में रहते हैं। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है इनका राष्ट्रीय भवन। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे प्रेजेंट टाइम के जो है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता बताइए कौन करता है। तो राष्ट्रीय जो ये एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे दूसरा का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो दूसरा का 2 है तो दूसरा का यहाँ पे बी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए योजना आयोग जो योजना बनाता है कि जो कि राज्य में किस तरह की शासन चलनी चाहिए, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष बताइए कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। ये 15 मार्च 1950 को केंद्रीय द्वारा पारित किया गया था। योजना अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये 15 मार्च 1950 को केंद्रीय द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत में प्रधानमंत्री जो है कि मनोनयन द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मनोनयन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अपनी इच्छा रुचि आदि के अनुसार किसी को चुनना, यही मनोनयन के द्वारा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अपनी इच्छा रुचि आदि के अनुसार किसी को चुनना, उसे हम मनोनयन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो मनोनयन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाला पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। मोरारजी देसाई, ठीक है। तो अच्छा, इनका शासनकाल कब से कब तक चला। तो 24 मार्च 1977 से जो है कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। कब से? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था इनका शासन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो बताइए सबसे अधिक समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे। तो जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक तक समय तक प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक रहे थे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक तक समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे। तो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, कब से कब तक? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु बताइए क्या होती है। ये सबको मालूम होना चाहिए। तो 25 वर्ष होती है। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक। देखिए वैसे ये संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस ये दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये 25 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन, छोटे और बहुत लोग इसे ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता होती है उसकी जो है कि कौन करता है। तो मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री। तो ये आपको नहीं भूलना है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत जो है कि मंत्री परिषद की बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, वीडियो आपके लिए अच्छा बना सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला
प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री होगा। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बताइए कौन होगा? गलती हो गया है, उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको नहीं भूलना, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गए? तो भारत पर कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गए? बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट भी किया गया है। तो 3 थे, 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गए। और उनके तीनों का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पहले हैं, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। तो ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे थे जो अपने पद पर रहते हुए भी मृत्यु हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद व गोपनीय शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद व गोपनीय शपथ बताइए कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री को पद व गोपनीय पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बताइए कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता बताइए कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो ये आपको नहीं भूलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकतम उप प्रधानमंत्री किस राज्य से? तो भारत के अधिकतम उप प्रधानमंत्री गुजरात से थे। कौन से थे? गुजरात से थे। तो ये आपको नहीं भूलना। ठीक है।